प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को नई गति दे रहे हैं। ये प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव से ही संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें, जिससे देश को उन पर गर्व हो। राज्य सरकार ने 7 दिन बढ़ाई धान खरीदी की अवधि। किसान अब 7 फरवरी तक बेच सकेंगे धान। और एक बार फिर बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम। प्रदेश के कई संभागों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी जिले देश की प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने आज इन जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा कि ये जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को गति दे रहे हैं। आकांक्षी जिलों में हुई प्रगति प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव से ही संभव हो पाई है। इसके लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान सभी आकांक्षी जिलों में जनधन खातों की संख्या में 5 गुना तक वृद्धि हुई है। इन जिलों के प्रत्येक गांव में हर घर में शौचालय और बिजली की सुविधा पहुंच चुकी है। कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है बैठक में प्रधानमंत्री 2018 में यह अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। बैठक में प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। इससे जिलों में प्रगति की समीक्षा करने और उन चुनौतियों का पता लगाने में मदद मिलेगी जिनका वे सामना कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी पक्षों के साथ जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा मिशन मोड में विभिन्न योजनाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट से आह्वान किया है कि वे अपने अंदर नई सोच पैदा करें, जिससे देश को उन पर गर्व हो। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें और अपना मार्ग खुद निर्धारित करें। यहां मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में मार्गदर्शक गुण रहे हैं और इन्हीं गुणों को अपनाकर हमारे युवाओं ने समाज में एक महान आदर्श भी स्थापित किया है। रक्षा मंत्री ने गुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे संकीर्ण ईर्ष्या, क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग की भावना से ऊपर उठें। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने पर भी बल दिया है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 67,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं स्वस्थ होने की दर 93.31% है। देश में कल 3,37,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद अब देश में 21,13,000 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,42,000 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई और इस तरह अब तक 3,63,00,000 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में अब तक 10,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 71,34,00,000 लोगों की कोविड जांच भी की जा चुकी है। कल ही 19,60,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज कर दी गई है। अब तक कुल 3,40,00,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से 2 करोड़ से अधिक अब पहली डोज और 1,35,00,000 से अधिक दोनों डोजेस लग चुकी हैं, जबकि 1,62,000 से अधिक बूस्टर डोजेस भी लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से अधिक नए मामलों की पहचान की गई। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रायपुर जिले में मिले हैं, जहां 1,183 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मृत्यु भी हुई है। और कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों की परीक्षा की तैयारियों के लिए कोरिया जिले में एक अनोखा प्लान तैयार किया गया है। जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बोर्ड कक्षाओं के बच्चों के लिए 40 दिन में परीक्षा की तैयारी और नियमित अभ्यास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करवाई है। गौरतलब है कि 2 मार्च से कक्षा 12वीं और 3 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसका समाधान करते हुए आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को 40 दिवसीय योजना बनाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ द्वारा बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि परीक्षा परिणाम की तैयारी और नियमित अभ्यास हेतु सीमित दिवस ही बचे हुए हैं, जिसका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किए जाने से निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा परिणामों में वृद्धि होगी। शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर के प्राचार्य एएल गुप्ता ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बनाए गए कार्य योजना का बेहतर तरीके से पालन किया जाना जरूरी है। बताया गया है कि इस कार्य योजना के मुताबिक स्कूल के प्राचार्य अपने विद्यालय में सभी विषयों के पाठ्यक्रम को 9 इकाइयों में विभाजित करेंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। इन 9 इकाइयों को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक इकाई से पिछले 10 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की पुनरावृत्ति की जाएगी और इसके पूरा होने पर एक टेस्ट भी लिया जाएगा। 13 दिनों में 3 इकाई पूर्ण होने पर 3 इकाइयों का एक टेस्ट, इसी प्रकार अगले 13 दिनों में अगली 3 इकाई और उनका टेस्ट। इस तरह 40 दिनों में पूरे पाठ्यक्रम की सघन पुनरावृत्ति हो जाएगी। और समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बात कर लेते हैं धान खरीदी की। बेमौसम बारिश से धान खरीदी प्रभावित होने से चिंतित किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है। अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान खरीदी की समीक्षा के दौरान खरीदी की अवधि 7 दिन बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य में अब 7 फरवरी तक किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीधे सोसाइटियों से मिलर्स द्वारा धान का उठाव किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे उपार्जित धान के परिवहन व्यय बचने के साथ ही
कस्टम मिलिंग तेज होगी। मुख्यमंत्री ने अप्रैल माह तक 100% धान के उठाव को सुनिश्चित करने के साथ ही कस्टम मिलिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने कहा कि अब तक 82 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है। शेष 7 दिनों में निर्धारित लक्ष्य तक धान की खरीदी कर ली जाएगी। करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे पंजीकृत किसान हैं उनका धान खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, जब असमय वर्षा के बाद उनसे पूछा गया था कि क्या सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पंजीकृत किसान हैं उसका सबका धान हम खरीदेंगे। और जब 82 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है तो वो बाकी का भी खरीदी में कोई कठिनाई नहीं है। तो 7 दिनों के अंदर मैं ऐसा समझता हूं कि ये पूरा हो जाएगा। बैठक में खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस साल धान बेचने के लिए 24,05,000 किसानों ने पंजीयन कराया। धान का पंजीकृत रकबा 30,21,000 हेक्टेयर है। इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या में 2,52,000 और रकबे में 2,28,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.76% और 8.20% अधिक है। गरियाबंद जिले में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड के लिए 2 प्लाटून के 100 से अधिक जवानों का प्रशिक्षण पुलिस परेड ग्राउंड में चल रहा है। सभी जवान इस दौरान शस्त्रों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और अन्य जरूरी प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। जिले के आरआई उमेश राय ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। के कारण इस बार ये सीमित कर दिया गया है परेड, और पूरी परेड ना होकर सिर्फ सलामी होगी, जिसमें नगर सेना और पुलिस की टुकड़ियां शामिल हो रही हैं जो राष्ट्रीय झंडे को सलामी देंगी। करीब 5 दिनों से यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें हमारे करीब 100 जवान शामिल रहते हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे। कोविड के कारण स्कूली बच्चों के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस दौरान शहीदों के परिजनों, कोरोना वॉरियर्स और पुलिस बल और अन्य विभागों में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। और बात कर लेते हैं मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से ही प्रदेश के कई संभागों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। बताया गया है कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में रविवार 23 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के शेष भाग और बस्तर संभाग के उत्तर भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में तथा बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 24 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उससे लगे दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवाएं आ रही हैं। इसी के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में 22 जनवरी से 23 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना भी है। प्रदेश के उत्तरी भाग में 22 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शेष भागों में कुछ बादल रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को नई गति दे रहे हैं। ये प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव से ही संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें, जिससे देश को उन पर गर्व हो।
राज्य सरकार ने 7 दिन बढ़ाई धान खरीदी की अवधि, किसान अब 7 फरवरी तक बेच सकेंगे धान। और एक बार फिर बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम, प्रदेश के कई संभागों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।